नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रजनीश सर बस्ती में। तो दोस्तों, ये साइंस धमाका सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आपका समय न बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए लेक्टोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी फायदोमीटर या डी बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है अल्टीमीटर। कौन सा दोस्तों? अल्टीमीटर। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से क्या किया जाता है? तो कभी अगर पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है तो वहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा लेक्टोमीटर, और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फायदोमीटर से क्या किया जाता है। तो फायदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापा जाता है। और अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या किया जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब। बिल्कुल सही, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यानी बैरोमीटर का यूज़ वायुमंडलीय दाब मापने करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए डेसिबल, बी डायोप्टर, सी डॉप्सन, तो डी पार्सेक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों वो होगा डॉप्सन। क्या होगा दोस्तों? डॉप्सन होगा। और अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को भी। यहाँ पे डेसिबल दिया गया है दोस्तों, तो ये किसका मात्रक होता है? तो ये है ध्वनि की तीव्रता का। किसका मात्रक? ध्वनि की तीव्रता का। अगला यहाँ पे देख रहे हो डायोप्टर, तो ये तो मैंने अगली वीडियो में ही बता दिया था कि ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसका मात्रक? लेंस की क्षमता का। और लास्ट में देखिए यहाँ पे पार्सेक लिखा गया है। तो पार्सेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो होता है पार्सेक होता है। ठीक है। अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आप देख लीजिए कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण, बी द्रव्यमान के कारण, सी घनत्व के कारण या डी भार के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? जी दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी अपवर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। कौन सा दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। इसी सिद्धांत पर आपके परमाणु बम बनाए जाते हैं। और दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से क्या होता है? तो इससे बनाया जाता है एक और बम जिसका नाम है हाइड्रोजन, यानी एच बम। क्या होता है दोस्तों? एच बम। किसका निर्माण किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन, यानी एच बम का निर्माण किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों। अपवर्तन, अपवर्तन का सिद्धांत जो होता है ये लेंस। लेंस अगर पूछा जाए किस सिद्धांत पर वर्क करता है तो होता है आपका अपवर्तन पे। ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म पे जब कोई श्वेत प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं, यानी श्वेत किरण है, ये श्वेत प्रकाश है, तो ये प्रिज्म क्या करता है कि इस श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों, मतलब 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जब विचलन होगा, यानी सबसे ज़्यादा झुकाव किस में होगा। तो कहने का मतलब है जो सबसे नीचे आएगा, और सबसे नीचे एक ही रंग आएगा और उसका नाम है बैगनी। कौन सा दोस्तों? बैगनी। और सबसे ऊपर क्या रहता है दोस्तों? रेड, यानी कि लाल। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा बैगनी रंग। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रजनीश सर बस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि चींटियों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है लैक्टिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल या डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा दोस्तों? फॉर्मिक एसिड, ये पाया जाएगा चींटियों के डंक में। अब इनको देख लेते हैं, लैक्टिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दूध में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? तो पाया जाता है दूध में। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? किस चीज़ में? तो सेब में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल तो बता ही दिया, चींटियों के डंक में, राइट आंसर यही है। ऑक्जेलिक अम्ल, इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। किस में बताया दोस्तों? टमाटर में। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का यूज हम स्याही का धब्बा हटाने में करते हैं। किसका धब्बा? स्याही का धब्बा। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्याही का धब्बा हटाने में हम किस अम्ल का प्रयोग करेंगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी रेडॉन। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या सही होगा? जी दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन और हीलियम, इन्हीं दोनों गैसों का मिश्रण वायुयान के टायरों में किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम ये हल्की गैसें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, तो इसको क्यों नहीं भरते वायुयान के टायरों में? तो इसको इसलिए नहीं भरा जाता क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है दोस्तों? ज्वलनशील। इसीलिए वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। क्लोरीन का दोस्तों मैंने बताया ही था कि क्लोरीन एक ऐसी गैस होती है जो फूलों का कलर उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ा देती है। अब दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है रेडॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वो है रेडॉन। कौन सा दोस्तों? रेडॉन। और इसे एक नाम से और जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस। कौन सी गैस? स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो रेडॉन को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है, आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे फिगर के ड्रॉ करके देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यानी जो हवा होता है ये एक मिश्रण है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाएंगी, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाएगी? तो वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दोस्तों कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलरीन या डी कोयला। तो यहाँ पे कार्बन का शुद्धतम रूप होगा आपका हीरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो सेपियंस, बी राना टिग्रीना, सी पाइसम सेटाइवम या डी मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैंगीफेरा इंडिका। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। होमो सेपियंस का पूछा जाता है तो इसका होता है मनुष्य। किसका दोस्तों? मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राना टिग्रीना, ये किसका है दोस्तों? मेढक का। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। पाइसम सेटाइवम, तो ये होता है आपका दोस्तों मटर का। किसका? मटर का। ये मटर का है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।